तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द सैंडमैन मूवी को, जो कि एक फैंटेसी मूवी है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक तो असली दुनिया होती है और एक सपनों की दुनिया होती है। हमें एक बूढ़ा दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन हथवे हथवे वटेवर। वो जो है सो रहा होता है, तो वो अपनी ड्रीम की दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ पर जो है सब कुछ अलग होता है और बहुत ही सारा सुंदर होता है। और इस सपनों की दुनिया को किसी एक भगवान ने बनाया होता है, जो कि ड्रीम गॉड होता है। और फिर जॉन हथवे रोड्रिक के घर पहुंचता है, जो कि एक जादूगर होता है। रोड्रिक का एक बेटा एलेक्स होता है और उसका एक बड़ा बेटा रैंडल मर चुका होता है। वो रैंडल से ज़्यादा प्यार करता था और एलेक्स की इतनी केयर भी नहीं करता था। वो सिर्फ एलेक्स से काम करवाता रहता था, लेकिन जो है एलेक्स को अपना बाप प्यारा लगता था। जॉन हथवे जो है रोड्रिक के लिए एक बुक लाया होता है म्यूजियम से, क्योंकि जो है रोड्रिक एक जादूगर होता है। और जो है ये और इस बुक में बता रखा होता है कि कैसे जो है हम एक गॉड को जो है कैद कर सकते हैं। दरअसल रोड्रिक और जॉन हथवे जो है मौत के देवता को कैद करना चाहते थे और वो ऐसा करते भी है। हमें दिखाया जाता है कि रोड्रिक, जॉन हथवे और उसके चेले चपाटे जो है झाड़ फूक करने लगते हैं। और हमें दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि सपनों का देवता जो है अपनी ही क्रिएशन, जो कि एक आदमी होता है, दुनिया को छोड़ करके जो असली दुनिया में भाग गया होता है, उस अपनी क्रिएशन को जो है मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो है उसको जो है रोड्रिक और उसके चेले चपाटे कैद कर लेते हैं। वो एकदम से आकर के जादुई घेरे में गिर जाता है। रोड्रिक जो है उसका सारा सामान, उसकी रेत और एक उसका मुकुट जिसमें उसकी सारी शक्तियाँ थी, वो उससे ले लेता है। और फिर जो है एंजल ऑफ ड्रीम की देवता की जो कि क्रिएशन जिसको वो कैद कर रहा होता है, वो रोड्रिक के पास आता है और वो उसे कहता है कि वो जो घेरा है वो उसे कैद रखने के लिए काफ़ी नहीं है, तुम्हें वहाँ दो ही घेरे में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है यह ध्यान रखे कि कोई भी उसके आगे ना सोए, नहीं तो वो उसके सपनों में से निकल करके बाहर आ जाएगा और जो है सभी को मार देगा। रोड्रिक उससे उसका नाम पूछता तो वो उसे नाम नहीं बताता और वो चला जाता है। उसे बताता है कि उस पर जो है नज़र रखी जा रही है। ये एक कौवा है जो कि जश्नों के देवता का दूत है। रोड्रिक जो है एंजल ऑफ डेथ को जो है कैप्चर करना चाहता था, लेकिन जो वो गॉड ऑफ ड्रीम को कर लेता है। वो जो है एंजल ऑफ डेथ को इसलिए करना चाहता था ताकि जो है वो अपने बेटे रैंडल को वापस ला सके, जो कि अब नहीं रहा था। एलेक्स को जो है उस देवता को देख करके थोड़ी दया भी आ रही, लेकिन जो है वो कुछ नहीं कर सकता उसके बाप के कारण। रोड्रिक जो है सपनों के देवता से अपने बेटे को वापस लाने को कहता है, लेकिन जो है गॉड ऑफ ड्रीम उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। बातें करने को कहता है, लेकिन जो है कुछ भी बातें नहीं करता। और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, लेकिन गॉड ऑफ ड्रीम उससे बातें नहीं करता और ना ही और किसी से करता है। वो जो है सिर्फ उसमें से सभी को देखता रहता है। हमें ये पता चलता है कि रोड्रिक ने जो है गॉड ऑफ ड्रीम को कैद कर लिया था, जिससे जो है कई लोगों की नींदें जो है बहुत ही लंबी हो गई थी, जिससे जो है कई जो है अनंत काल के लिए जो है सपनों में खो चुके थे। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, लेकिन जो है ड्रीम ऑफ गॉड उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। वो उससे कई बार बातें ही करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो एक भी शब्द नहीं बोलता है। फिर जो है हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जो है बड़ा हो चुका है और वो बाहर अपने दोस्त पॉल के साथ होता है। तभी जो है उसको घर से आवाज़ आती है, तो वो अंदर जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसके बाप की मासूका जो कि एथिला क्रिप्स थी, वो जो है प्रेग्नेंट थी। लेकिन जो है रोड्रिग उसे बच्चा गिराने को कहता है, बात को नहीं मानती और जो है से ड्रीम ऑफ गॉड की सारी एसेसरीज, उसकी जो भी सारी की सारी हेलमेट, उसकी रेत और पेंडेंट जो है लेकर के चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जो है गॉड से बातें करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन जो है उसका पिता रोड्रिक आता है और वो जो उसे कहता है कि तुम इसको आज़ाद करना चाहते थे और हम सबको मरवाना चाहते थे। और जो है यहीं पर उनके बीच में झड़प हो जाती है और रोड्रिक का सिर जो है उसके जादुई गोले से लग जाता है और उसका खून बहने लगता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। साल बीत जाते हैं और अब एलेक्स जो है उसी घर में रहता था और उसके साथ कुछ उसके गार्ड्स थे, दो तीन, और उसका दोस्त पॉल था। वो जो है नंगे गॉड के पास बातें करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो है वो उनसे बातें नहीं करता। एलेक्स यहाँ तक यह भी कहता है कि तुम सिर्फ बोल दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। ड्रीम गॉड कुछ नहीं बोलता है। और हमें साथ साथ ये भी दिखाया जाता है कि एथिला क्रिप्स का एक बच्चा हुआ था, जिसका नाम उसने
जॉनी रखा था। और फिर जो है वहाँ से एलेक्स और पॉल चले जाते हैं, लेकिन जो के दो गार्ड्स जो उन्होंने रखे हुए थे उनमें से एक को नींद आ जाती है और तभी जो है गॉड ऑफ ड्रीम वहाँ से बाहर आ जाता है और उन दोनों को मार देता है। तो वो अनंत काल के लिए एलेक्स को अनंत काल के लिए सुला देता है। वो जो है अपनी दुनिया, सपनों की दुनिया में वापस चला जाता है। वहाँ पर उसको अपनी चेली चपाटी यानी कि लुसियानी मिलती है, जो कि उसके एक करीबी दोस्त भी थी। वो जो है उसे बताती है कि उसकी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही है, वो उसके जाने के बाद काफ़ी बदल चुकी है। और फिर जो है गॉड ये कहता है कि मैं अब इस दुनिया को दोबारा से बनाऊंगा जैसे कि मैंने पहले बनाई थी। एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।